वेल दिस इज़ मोजे फैक्ट्स। आज का टॉपिक है इतनी बार और इतनी ज़्यादा शिकायत करना कैसे बंद कर सकते हैं, हाउ टू स्टॉप कंप्लेनिंग सो ऑफन एंड सो मच। इस एपिसोड में वील टॉक अबाउट 3 क्वेश्चंस ऑफ पीपल कंप्लेनिंग ऑलवेज। सबसे पहला है, जो लोग बहुत शिकायत करते हैं उनके पीछे का मनोविज्ञान क्या है। दूसरा है, जब आप हमेशा बहुत शिकायत करते हैं तो आपके साथ क्या होता है। और तीसरा है, मैं इतनी शिकायत कैसे बंद करूं। तो लेट अस स्टार्ट। प्लीज़ सजेस्ट न्यू टॉपिक्स, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन मोजे फैक्ट्स। थैंक यू। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइकोलॉजी बिहाइंड द पीपल हु कंप्लेन अ लॉट। तो वो इस तरह से है, कुछ लोगों के लिए लगातार शिकायत करना तनाव, चिंता या शक्तिहीनता की भावनाओं से निपटने के लिए एक तंत्र के रूप में काम करता है। जैसे कि वेरी वेल माइंड बुक में कहा गया है कि अपनी शिकायतों को व्यक्त करके वे अपनी परिस्थितियों पर नियंत्रण का एहसास कर सकते हैं, भले ही वह भ्रमपूर्ण हो। दूसरा क्वेश्चन है, आपको किन किन प्रतिकूल प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है जब हम हमेशा बहुत ज़्यादा शिकायत करते रहते हैं। तो उसमें से सबसे पहला है, अत्यधिक शिकायत करने से आपके मस्तिष्क का समस्या समाधान केंद्र यानी कि हिपोकैम्पस सिकुड़ सकता है। दूसरा है, तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल का बढ़ना। तीसरा है, लोगों को दूर धकेलकर रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। चौथा है, नकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देता है। पांचवा है, हर बातों में नेगेटिविटी की तलाश करने का एक चक्र बनाता है। छठवां है, जिससे आइसोलेशन या अलगाव, हृदय रोग, डायबिटीज़ जैसी संभावित शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं हो सकती है। सातवां है, यह समाधानों के बजाय समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की आदत मजबूत हो जाती है। आठवां है, आपकी और दूसरों की ऊर्जा को भी खत्म करता है। नौवां है, अवसाद यानी कि डिप्रेशन जैसी अंतर्निहित समस्याओं का संकेत दे सकता है। 10वां है, शिकायत करने से आपका ध्यान गलतियों पर केंद्रित रहता है और आप सही बातों को देखने से वंचित हो जाते हैं। यह आपकी दृष्टि को विकृत करता है और आपकी प्रगति को भी रोकता है। अभी तीसरा सवाल है, मैं इतनी शिकायतें करना कैसे बंद करूं। कम शिकायत करने में मदद करने वाले 10 सुझाव इस तरह से हैं। सबसे पहला है, आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञता का अभ्यास करें, यानी कि थैंकफुल रहें। दूसरा है, केवल समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय समाधानों पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित करें। तीसरा है, जो कुछ अच्छा हो रहा है उससे सकारात्मक रूप से स्वीकार करें। चौथा है, नकारात्मकता से जितना हो सके दूर रहें। पांचवा, अपनी बात को अलग ढंग से कहने का प्रयास करें। छठा, शिकायत करने के लिए समय सीमा निर्धारित करें और उसका पालन करें। सातवां, अपने दैनिक जीवन में ध्यान और एकाग्रता को शामिल करें। आठवां, जिन पर आप भरोसा करते हैं उनसे रचनात्मक प्रतिक्रिया लें। नौवां, जब भी संभव हो सहानुभूति का अभ्यास करें। 10वां, अपने जीवन में खुशियाँ खोजें और उनका आनंद लें। यदि आप बार बार किसी समस्या और शिकायत को दोहरा रहे हैं तो आप स्वयं एक समस्या हैं। हमेशा समाधान दें और दूसरों से सीखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।